जापानी गॉडजिला अब भी घूम रहा है किसी नए दुश्मन की तलाश में। तभी एंट्री होती है जायंट गॉडजिला की। अब भाई ये तो कुछ और ही लेवल का जानवर था। जापानी गॉडजिला ने जैसे ही हमला किया, जायंट गॉडजिला ने बोला, भाई ये तो मजाक हो गया, तू तो सिर्फ स्किन स्क्रैच कर रहा है, जा छुट्टी ले। पर जापानी गॉडजिला कहाँ मानता, फिर से किया अटैक और फिर जायंट गॉडजिला ने कर दिया अनलीश अपना इलेक्ट्रिक डेथ वेपन। इतनी ताकत कि जापानी गॉडजिला एक झटके में उड़ गया और उड़ते उड़ते जाकर गिरा कहाँ, सीधा उसी टाइटन के पास। अब कहानी में ट्विस्ट ये था, ये दोनों हार चुके मॉन्स्टर्स अचानक रास्ते में आमने सामने टकरा जाते हैं। इन दोनों को आप कमजोर समझें तो गलती कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अपने अपने मूवी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक, गुस्सैल और अनप्रेडिक्टेबल किरदार हैं। पहले तो गोजिला ने बड़े ही प्यार से हल्की सी दहाड़ मारी, लेकिन वो विशाल दानव जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, उसने गोजिला को उकसाने वाले इशारे करने शुरू कर दिए। अब गोजिला कब तक सहता, उसने वहीं खड़े खड़े एक छोटा सा हमला कर ही दिया। लेकिन असली वजह इस लड़ाई की कुछ और थी, क्योंकि इन दोनों की पुरानी दुश्मनी थी। हाँ, सालों पहले एक साफ सुथरे दोपहर को एक मैकेनिकल बीस्ट यानी लोहे का राक्षस दुनिया में उतरा और भिड़ गया था उसी दानव से। उस दिन की जंग ने दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जहर भर दिया था। अब फिर मिलते ही फिर से भिड़ गए। प्रयोगशाला का कमांडर उस विशाल दानव को पकड़ने के लिए मिशन चला रहा था, क्योंकि अगर उसका डीएनए पकड़ में आ जाए तो इंसान अमर हो सकता है और वो बन सकता है अरबपति। इस दानव की जिंदगी तो पहले ही कष्टों से भरी हुई थी। जंगल, बर्फ, आग, भूख, सब कुछ झेला था उसने, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में जो ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। और तभी लेजेंडरी गोजिला फिर से लौट आया, सीधा आया और बिना बोले उस दानव को सीधे ऊपर भेज दिया। अब अगर गोजिला इस धरती का राजा है तो अगले आने वाला राक्षस शायद खुद गोजिला का भी बाप है। A mysterious creature had evolved into a dangerous new species after consuming nuclear waste. Bahamut, frolicking on the beach, becomes its first victim. Suddenly, the nuclear monster attempts to drag him into the sea. Bahamut fights tooth and nail and manages to escape death. But the fury of this crocodile-like fusion monster, Zombie Crossilla, is unstoppable. It charges energy on its back and fires a deadly laser beam. Bahamut immediately dives deep into the depths, saving his life. After much struggle, he reaches land, but Zombie Crossilla refuses to give up. Bahamut picks up a huge rock and throws it at him. Zombie Crossilla immediately dives into the water and retaliates, displaying his power once again by charging back and unleashing atomic breath. The laser hits Bahamut, who is standing on the ground. The tremendous energy sends him flying and falling. Seizing this opportunity, Zombie Crossilla launches a swift attack. Bahamut is now completely helpless. Zombie Crossilla drags him into the water and brutally kills him there. Having made his first kill, Zombie Crossilla now embarks on his hunting mission. Meanwhile, Kong is sleeping peacefully. Zombie Crossilla suddenly bursts into the area and lets out a powerful roar. Kong doesn't even have a chance to recover, and Zombie Crossilla attacks with his atomic breath. Kong blocks the laser with his famous battle.